Good morning students. Welcome back to the online classes by Jeevan Ratan Modern School, class 11 Commerce, subject Business Studies, chapter number 8. Today we will continue chapter number 8. हम लोग chapter number 8 पढ़ रहे थे Small Business and Enterprises. तो हमने एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने पूरा इसके बारे में देखा, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये भी देखा था। आज हम नया टॉपिक लेंगे, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का जब उद्यमिता कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप या कोई नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, कोई नया हमें बिजनेस व्यापार चालू करना है, तो हमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप के, वो हम इस सीक्वेंस वाइज देखेंगे। क्या है, सबसे पहले दे रखा है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब आत्म खोज, अपनी खोज करो। मतलब खोज का मतलब अपने अंदर ये फाइंड करो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, मतलब हमारे अंदर क्या क्या ऐसी ताकतें हैं उनको पहचानो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन की, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर ये ताकत है, मैं लोगों को कन्विंस अच्छा कर सकता हूँ, बात अच्छा कर सकता हूँ, मार्केटिंग की तकनीकें मेरे अंदर है, टेक्निकल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और मैं पैसा इधर से उधर लेन देन कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस, कमजोरियां क्या है, उनको भी हमें खोजना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमजोरियां क्या है। कोई कोई ये देखता है कि हमारे अंदर कमजोरी ये कि हम ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं देख सकते, ठीक है ना, ये हमारी कमजोरी है। कोई भी एक कमजोरी हो सकती है कि हम ग्राहक ज्यादा हमसे वो बोलेगा तो हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है ना, मगर आज के टाइम में कस्टमर को सॉफ्ट स्किल पसंद है, हमें बहुत आराम से उनको आंसर देना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। तो अपनी कमजोरी और अपनी जो स्ट्रेंथ होती, ताकत होती, उसको पहले पहचानो क्या है, उसके बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, अवसर को आइडेंटिफाई करो, देखो अवसर को, क्या अवसर है, बाहर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है ना, क्या नीड्स है, क्या जरूरतें लोगों की, कस्टमर्स की क्या वांट्स है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, अवसर ढूंढने चाहिए, मार्केट में क्या नया चल रहा है उसके हिसाब से हमें बिजनेस को खोलना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। फिर है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। नए नए आइडियाज, नए नए विचार, नए नए आइडियाज को जनरेट करो। जनरेट का मतलब नए नए आइडियाज लेकर आओ, नए नए आइडियाज हो आपके पास, उनको मूल्यांकन करो, इवेल्युएट करो कि वाकई में ये आइडिया जो हमारे दिमाग में आया है, हम कुछ सोच रहे नया, ये कस्टमर को पसंद आएगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है, जरूरत के हिसाब से है या नहीं। तो फिर उस आइडियाज को आप बिजनेस के अंदर लगा सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आती, समस्या आती, तो समस्या का समाधान ढूंढो, उससे दूर भागने की जरूरत नहीं, उसका समाधान देखो, वाकई में ये नया आइडिया हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर है प्लानिंग। जब ये सब आइडियाज जनरेट हो गए, अवसर हमें मिल गए, हमने अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली, उसके बाद हम प्लानिंग करते। प्लानिंग का मतलब कुछ रिसर्च करना, कुछ अनुसंधान करना, मार्केट को पूरा रिसर्च करना, क्या हम वो बिजनेस सही मायने में वो कस्टमर हमें मिल पाएंगे, तो सब तरह की नियोजन, प्लानिंग करना, और साथ में रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना सबसे पहले। उसके बाद में स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो गई, प्लानिंग करने के बाद रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब उसमें कितनी पूंजी लगेगी, कितनी कैपिटल लगेगी, उसका बिजनेस प्लान अगर बन गया तो उसके हिसाब से हमें कैपिटल की जरूरत है, क्या हमें पार्टनर्स की जरूरत है, अगर पार्टनर्स की जरूरत है तो आधा पैसा उससे हम ले सकते हैं, और फिर जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम आधा बांट सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किसी से ले रहे हैं, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, या किसी से उधार पैसा ले रहे हैं, किस ब्याज दर पे दे रहे हैं, वापस उसको कब लौटाना है, तो वो सब हमें सोचकर करना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी। फिर 6 है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस खोलना है तो उसके लिए आपको कस्टमर्स का पता होना चाहिए कि कितने कस्टमर्स आने चाहिए। He also makes changes as per the changes in the environment. क्या बाहर का एनवायरमेंट चेंज है, एनवायरमेंट मतलब कस्टमर्स किस टाइप के हैं, उनकी क्या सोच है, क्या नीड्स है, उसके हिसाब से हमें बिजनेस चालू करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर एक ग्रोथ, धीरे धीरे जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है। एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपांड एंड ग्रो द एंटरप्राइज, और सिर्फ बैठे ही नहीं रहना दुकान पे, उस बिजनेस को हम और कैसे फैला सकते हैं। तुमने देखा होगा कि एक बिजनेस से लोग बहुत सारे बिजनेस कर लेते हैं, तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना, उसको ग्रोथ करवानी, उसको आगे बढ़ाने का के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और लास्ट है हार्वेस्ट।
दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिजल्ट। मतलब जब बिजनेस ऐसा होता है कि पूरा ग्रोथ पे है, अच्छा है, तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ इनाम मिलते हैं कि हम वाकई में हमारी गुडविल बनती है मार्केट में। मगर कोई कोई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस बेच देते हैं और फिर क्या करते हैं, नया बिजनेस खोलने का सोचते हैं कि ये जैसे रेडीमेड कपड़े की शॉप है, ये नहीं चल रही, चलो हम बेकरी की दुकान खोल लेते हैं। तो ये भी होता है, हार्वेस्ट होता है लास्ट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? देखो, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भारत सरकार है उसने उन्होंने चालू की थी। और ये सबसे पहले कैंपेन फर्स्ट अनाउंस बाय अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने उनकी स्पीच में 15 अगस्त 2015 में, 2015 में 15 अगस्त में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। इसका मतलब क्या है, स्टार्टअप जो इंडिया स्कीम है, ये क्या है, एक एक्शन प्लान है जिससे कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी है जो बिजनेस करना चाहते हैं पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, उनको डेवलप करे, वो आगे बढ़ के नए नए बिजनेस करे जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, नए नए आइडियाज आए, नए नए बिजनेस लोग स्टार्ट करें, कुछ नया स्टार्ट करें। और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम देती है बैंकों से, फाइनेंसिंग स्कीम, पैसों की वित्तीय सहायता देती है। आप थोड़ा बहुत लोन लेकर और नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमें फैसिलिटी दी है कि आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक वगैरह से फाइनेंस ले सकते हो। और मगर आपको सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या है, वो सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब स्टार्टअप के बारे में और क्या है वो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी आपका काम पेंडिंग है वो कर ले, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीबॉडी।